नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। एक ऐसा मुद्दा जो कई बरसों से देश की सियासत में गरम है, आज उसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। बीजेपी आपातकाल की बरसी पर मंगलवार को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी को फांसीवादी कह रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी उसे आपातकाल की याद दिला रही है। इन दोनों के बीच जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आपातकाल को लगे 50 बरस बीत गए, लेकिन 50 बरस के दौरान जिन लोगों ने इस आपातकाल को भोगा, उनके जहन में तो वो पल, वो दौर आज भी याद है। लेकिन देश के सियासतदानों ने भी लगातार पिछले 50 सालों से देश की सियासत में इस मुद्दे को गरमाए रखा है। और एक बार फिर काला दिवस मनाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को कर दिया है, जब आज से 50 साल पहले 25 जून को यह आपातकाल आधी रात को लागू हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या आज के दौर में आपातकाल पर सियासत होना प्रासंगिक रह गई है या नहीं रह गई है? क्या जनता इस आपातकाल के दौर के बारे में बात करना भी चाहती है या नहीं? और क्या फांसीवाद के आरोप तले अब आपातकाल का कलंक दबने लगा है? सवाल यह भी कि क्या आपातकाल के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल साल दर साल करती आई है? कई सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी You are doing it. 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। वक्त को बीते आधा दशक यानी 50 साल होने को है, लेकिन फिर भी ना उस दौर के लोग इसे भुला सके और ना इस पर सियासत कम हुई। भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती रही है। इस बार भी 25 जून को भाजपा ने देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संसद सत्र शुरू होने से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संसद सत्र के पहले दिन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सांसदों ने जहां आपातकाल को काला अध्याय बताया, तो कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए हाथ में संविधान की प्रति लेकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? आपातकाल के विरोध में भाजपा ने 25 जून को देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस पर अब सियासी घमासान मचा है।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून आज से 50 साल पहले देश को बंदी बना दिया था। पूरा देश अफरा तफरी के दौर से गुजरा। इस देश में लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक जितने लोग थे, वो कोई राजनीतिक दल हो, उनको सबको जेल के अंदर ठूस दिया गया था। इसके बाद भी लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़े और उस लड़ाई में जीते। उनको याद दिलाने का काम इस आपातकाल के अवसर पर हम कर रहे हैं कि जो आपातकाल 21 महीने पर उन्होंने लगाया था, उसमें किस प्रकार से देश के निरपराध लोगों को, राजनीतिज्ञों को, समाचार पत्रों के संपादकों को, पत्रकारों को किस प्रकार से अखबारों की आज़ादी छीनी गई, किस प्रकार से मौलिक अधिकार छीन लिए गए, किस प्रकार से न्यायालयों की आज़ादी छीन ली गई। आपातकाल की पेंशन कब तक लेते रहेंगे? बीजेपी पर बहुत दबाव है, महंगाई कम करने को लेकर, नौकरियों को लेकर। 50 साल पहले की समस्याओं को उठाना जरूरी है कि सामने खड़ी समस्याओं को हल करना जरूरी है। आपातकाल तो अभी लगा हुआ है, देख लीजिए कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। सबके घर में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम रही है। तो आज आपातकाल चल रहा है, ये और क्या बात करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल 25 जून 1975 की आधी रात से 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। आपातकाल को भारतीय राजनीति में इतिहास का काला अध्याय भी माना जाता है। इस घटना के 5 दशक बाद भी ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी संविधान के खतरे में होने की दुहाई पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से दी जाती रही। अब सवाल यह है कि आपातकाल की याद क्या अब सियासी रवायत बन गई है या सिर्फ सियासी नफे के लिए राजनीतिक दल संविधान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो निशाने पर एक बार फिर से आपातकाल है और इसमें जाहिर तौर पर सियासत में नई उबाल देखने को मिल रही है और ये साल दर साल हम इसी तरह की रवायत भी देखने को मिलती है कि जब भी 25 जून से आती है उससे पहले देश में भारतीय जनता पार्टी जो है काला दिवस मनाने का ऐलान करती है और आपातकाल को लेकर लगातार बात होती है। और इस बार के तो लोकसभा चुनाव में भी जगह जगह संविधान के लेकर बात होती रही। संविधान खतरे में होने की दुहाई पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जमकर दी गई। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में अब्बास हाफिज साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में मुकेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही वरुण सखा जी मेरे साथ में स्टूडियो में है, सह कार्यकारी संपादक हैं IBC 24 के। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब्बास जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से काला दिवस मनाने का कल ऐलान किया है और प्रधानमंत्री समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उस दौर को याद करते हैं और काला अध्याय से लगातार लोकतंत्र का बताते हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेकर लेते हैं। अब्बास जी बताइए कैसे दिखते हैं? देखिए, हर चीज को राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करना ये भाजपा की फितरत बन चुकी है। भाजपा के लोग ही हैं जो उसकी पेंशन ले रहे हैं बहुत लंबे समय से। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मणिपुर में जो काला दिवस कई महीनों से मन रहा है उसको दबाने के लिए, छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। कहेंगे यहाँ पे पूरे देश में जो त्राहिमाम के हालात हैं हर तरफ, उसके ऊपर तो कहेंगे। नीट का मुद्दा कैसे दबेगा अगर ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे? शिक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं वो कैसे दबेंगे अगर ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे? जो बाढ़ आई हुई है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, तमाम जगहों के ऊपर और नाकाम हो गया है पूरा तंत्र, उसके मुद्दे को कैसे दबाएंगे अगर ये मुद्दा नहीं उठाएंगे? और आज के आपातकाल नहीं है। देखिए, एक घोषित आपातकाल होता है, क्या घोषित आपातकाल होता है? अगर मैं इस विषय में जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, तो उसको छोटे से अपने कम शब्दों में बताता हूं कि जब देश के सेना के अधिकारियों को, देश के सैनिकों को बहकाना का काम इस विपक्ष में रहते हुए जनसंघ की तमाम लोगों ने, जो बीजेपी की मात्र पार्टी है, किया गया और देश के खिलाफ खड़ा करने की बातें की गई, तो मजबूरी बन जाती हैं बहुत सी चीजें। लेकिन आपातकाल लगाया और आपातकाल को हटा के आम चुनाव कराने का भी निर्णय इंदिरा गांधी जी ने लिया। राहुल गांधी जी इस पर बहुत स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं और उसके ऊपर खेद प्रकट किया, माफी मांगी। लेकिन आज क्या पत्रकार जेल में नहीं है जी? क्या आज जो बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, वो जेल में नहीं है? आज क्या प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? लोगों की नौकरियां नहीं छीनी जा रही हैं? लोगों को किस तरह सताया जा रहा है? कई ऐसे पत्रकार हैं जो पिछले 5-5 साल से जेल के अंदर है। अगर नाम कहेंगे, नाम भी ले लूंगा। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को अंदर रखा गया, युवाओं को अंदर रखा गया है,
सिर्फ उनकी गलती इतनी है, यह घोषित आपातकाल नहीं है, क्या लिखने की आजादी है? ठीक है, क्या बोलने मुकेश की शर्मा आजादी जी है आज? हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मुकेश शर्मा जी। आपातकाल का एक बार फिर से काला दिवस मनाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है और ये पिछले कई सालों से एक तरह की रवायत सी बन पड़ी है कि आपातकाल को याद करते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में बहुत संजीदगी से आप लोग जो है बड़े, जब भी संविधान की बात करते हैं तो संजीदा नजर आते हैं कि हाँ संविधान वाकई खतरे में आपको नजर आता है? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाने वाले एक कांग्रेस पार्टी, थकी हुई, हारी हुई, लगातार हताश, निराश कांग्रेस पार्टी, जब इनको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये हमेशा ये इनके आदत में है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाओ, संविधान की बात करो। संविधान का अभी तक का जितना मजाक कांग्रेस पार्टी ने उठाया है संभवतः और किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी, और फिर कमाल है, इनको जरा चश्मा बदलने की जरूरत है। आज शीर्ष में है भारत, नया भारत है, जागता हुआ भारत है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। उसके बाद ये नकारात्मकता से भरे हुए कांग्रेस पार्टी को अभी पता नहीं कौन सी कमी दिखती है। भारत के ऊपर में नजर लगाने वाला काम ये करते हैं, इनको दिखता नहीं भारत कहां पहुंच गया है। और अभी भी इस चुनाव के पहले भी, लोकसभा चुनाव के पहले छाती पीट, यही तो सवाल हम भी जानना चाह रहे हैं आपसे। 50 बरस बीत गए आपातकाल को मुकेश जी, 50 बरस बीत गए आपातकाल को, ठीक है काला अध्याय था, और 100 बरस तक यदि संविधान का मजाक उठाएंगे तो और 100 बरस इसकी याद की जाएगी। यदि संविधान का इस प्रकार मजाक उठाएंगे इस बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उठाएंगे तो और 100 साल। ठीक है मुकेश जी, लेकिन सवाल यहां पर विपक्षी दल के नेता ये उठा रहे हैं कि देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वर्तमान में बात करने की जरूरत है। मणिपुर की बात अक्सर आती है, शिक्षा की स्थितियों को लेकर बात होती है कि एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है, शिक्षा में इमरजेंसी जैसी स्थितियां बन रही हैं। इस पर बात छोड़कर 50 साल पहले की एक घटना को याद किया जा रहा है और उसके लिए काला दिवस मनाया जा रहा है। मुकेश जी, कहां जरूरी है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर में विश्वास जताया है। अब ये अपनी राजनीति करने के लिए दुनिया भर की बातें करेंगे, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, खोज खोज के निकालेंगे, क्या बोला जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि अब तो इनकी डूबती हुई नाव है। ले दे के अभी बच गए, थोड़े बहुत सीट आ गए हैं, तो इनको जो है हर चीज पे अविश्वास जताना, भारतीय जनता पार्टी की ठीक है अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है, बताइए। मैं तो ये कहूंगा हितेश जी कि आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कहीं सर कहीं पैर, न जाने वो क्या बात कर रहे हैं। बताइए मत, और आज सबसे बड़ा क्या पूछ रहे हैं, मुझे विषय क्या बताना मालूम है। महाराज रुक तो जाइए, महाराज रुकिए जरा। दूसरी बात यह है कि आज सबसे बड़ा विषय यह है कि संविधान का अपमान अनंत हेगड़े जी कर रहे हैं, हमारे नेता हैं। मजाक कराने वाले अनंत हेगड़े जी हमारे नेता हैं क्या? अनंत हेगड़े जी बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सांसद है ना, भाजपा के नेता है, जिन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए यहाँ है। किसने कहा था? नागौर से भाजपा की प्रत्याशी जिन्होंने कहा था कि 400 पार लेके जाइए ताकि संविधान का संशोधन कर सके। सारी बातें आपकी हैं। अगर आप बात पीछे लेके जा रहे हैं, अरे भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार करने वाले हो आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गवाही दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के। चलिए ठीक है, इस बहस के बीच में वरुण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी भी बने हुए। वरुण जी, ये आपातकाल को लेकर इस तरह से साल दर साल हम विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखते हैं, उस पर सियासी बयानबाजी भी जमकर होती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो बाकायदा संविधान की किताब तक को दिखाया गया, संविधान खतरे में होने की बात पक्ष विपक्ष दोनों लगातार करते चले गए। अब ये जो तमाम तरह की सियासत है, इसको कैसे माना जाए? क्या ये अब सियासी रवायत बन चुकी है कि भाई आपातकाल जब भी साल भर में आएगा तो उसमें इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा, या प्रेशर पॉलिटिक्स है, या इसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी तो ये 49वीं वर्षगांठ है उसकी,
50 भी जब होगी तब देखिएगा 2025 में। और उसका कारण है, उसके कारण छिपे हुए हैं 2024 के चुनावों के नतीजों में। आप थोड़ा सा बैक व्यू में जाइए, रेयर व्यू में जाइए आप, तो आप देखेंगे 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे और जो कांग्रेस को वोट मिले थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के 55 लाख वोट लगभग भारत के अंदर 2024 में कम हो गए, और कांग्रेस को जो वोट मिले थे उनमें लगभग 1,20,00,000 वोट कांग्रेस के बढ़ गए। ये मैं मान रहा हूं 65 से 66 करोड़ के बीच जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, 65 से 66 करोड़ लोगों ने वोट किया, उनमें से करीब 2.40% ऑलमोस्ट कांग्रेस के वोट बढ़े हैं, और बीजेपी के इस बार और बीजेपी के 0.74 वोट परसेंट घटे हैं। अगर इसको हम काउंट्स में, नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने फिगर बताया लगभग वो आता है। अब ये जो घटे बढ़े हैं, इनमें अगर हम टॉप 10 इश्यूज देखें लोकसभा इलेक्शन के, जो कि राहुल गांधी जी की ओर से उठाए गए या जो कि मोदी जी की ओर से काउंटर किए गए, अगर हम दोनों को देखते हैं तो एक बड़ा इशू था संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी चल रहे थे। एक छोटी किताब वो रखते थे और बार बार ये एस्टैब्लिश कर रहे थे कि संविधान खतरे में है। ये जो एस्टैब्लिश करने का जो तरीका था, जो लोगों के बीच में इंटरेक्शन था, ये लोगों में इम्पैक्ट किया है, लोगों तक पहुंचा है। तो अब जब ये हो रहा है तो इसकी प्रतिक्रिया में, वैसे तो ये 50 साल से 49 साल से चल ही रहा है एक दिवस मनाना, और ये दिवस जो है किसने घोषित किए? अगर आप अर्ली इन द इमरजेंसी के आफ्टर के एरा में जाते हैं तो ये उस वक्त की जो पॉलिटिक्स थी, जो ओपोजिशन की पॉलिटिक्स थी, उसके दबाव में इसको लेकर के इवेंट किए गए, इसको लेकर के पेंशन की गई, जो भी उस समय की मीसा बंदी थे, जो उसमें मेंटेनेंस जो एक्ट था उसमें बंद किए गए थे, उनकी पेंशन किसने शुरू की, उन पर आगे सब चीजें कैसे हुई, तो उसको एक दिवस के रूप में बनाया गया। लेकिन अब चूंकि ये और बड़ा दिवस बनेगा, क्यों? क्योंकि संविधान को खतरा जो शब्द राहुल गांधी ने टॉस किया 2024 में, वो लोगों के मन में पहुंचा, लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी। मैं ये मानता हूं कि अगर 10 विषय थे मोदी जी को के वोट घटने के या भारतीय जनता पार्टी के वोट घटने के, एक विषय था। अब उसका काउंटर करने के लिए सबसे बेहतर है आपातकाल, जो कि उदाहरण मुकेश जी क्या इसको इसी तरह से देखें? क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर लगभग सारे मंचों के जरिए संविधान के खतरे में होने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं इससे बढ़ी हुई है और उसको काउंटर करने के लिए अभी आपातकाल की बात हो रही है। देखिए, झूठ को कितने भी बार यदि बोला जाए तो वो सच नहीं हो सकता। सत्ता के लिए छटपटाती हुई कांग्रेस, अपना जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस पार्टी, अब येन केन प्रकारें झूठ और भ्रामक प्रचार करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया है ये खटाखट कितना बड़ा झूठ था, कोई तथ्य था नहीं, कोई तर्क था नहीं। ये झूठ के आधार पे वापस चाह रहे हैं कि सत्ता में आ जाए, ये कभी होने वाला नहीं है, कभी होने वाला नहीं है। और संविधान का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, लोगों को मीसाबंदी के अंदर में, अन्य देश के पत्रकारों को, देश के नेताओं को अंदर करके 1.5 साल तक लोग अपने घर के शादियों में नहीं जा सके, किसी के मृत्यु में नहीं जा सके। इस प्रकार का लोगों के साथ लोगों को प्रताड़ित करने का काम, संविधान को साथ मजाक उड़ाने का काम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी याद दिलाएगी। वो लोग भी अभी हैं जिनको प्रताड़ित किया गया था, वो लोग भी अभी हैं जिनको प्रताड़ित किया गया। जब आपातकाल पर चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप से रोल करती है। यहाँ शर्मा जी ने कहा, ठीक है मुकेश जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ मुकेश जी, आ रहा हूँ आपके पास। मुकेश शर्मा जी ने ये कहा कि पत्रकारों को जेल में डाला गया, नेताओं को जेल में डाला गया। तो आज क्या हो रहा है? पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लोग अपने परिवारों से नहीं मिल पा रहे हैं। मुकेश शर्मा जितनी बातें आपने कही है वही सब आपकी पार्टी आज कर रही है, और ये पिछले 10 सालों से कर रही है। ऐसे लोग भूलिएगा ना कितनी आपको बोलने की कितनी चाहत है, थोड़ा उत्सुकता संभाल के रखिए। मुकेश जी एक मिनट सुन लेते हैं। मुकेश जी आ रहा हूँ आपके पास में, मुकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट सुन लेते हैं अब्बास जी को, फिर आपके पास आता हूँ, एक करके बात करते हैं। मुकेश जी आपके भाषण का मंच नहीं है, मुकेश जी एक करके बात करते हैं ताकि सबको, दर्शकों को समझ में आए। जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी, भले ठीक है अब्बास जी बोलिए, अब्बास जी बोलिए, समय कम है। देखिए हितेश जी, मैं यही कहूंगा कि जब ये चर्चा होगी तब तक बीजेपी सेल्फ गोल करेगी। जब आपातकाल की बात करेंगे, जैसे मुकेश जी ने कहा कि पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा था, नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, तो आज क्या हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है,
कहां सदस्यता रद्द करने के लिए उनके प्रयास किए जा रहे हैं, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, और फिर यहाँ पर आज जब बोलने की आजादी को बदला जा रहा है, चाहे वो यहाँ ये कर रहे हो, मुकेश शर्मा जी या सदन में इनके नेता कर रहे हो, ये सारी चीज फिर आपने बोलना दोबारा शुरू कर, अपने समय का इंतजार किया कीजिए। उसके बाद आज की तारीख में इतिहास में जाएंगे तो इनको चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। बड़ी गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक हमको सुन रहे हैं। वरुण जी, इन सबके बीच में अभी आपने बड़ा ये बताया कि किस तरह से राहुल गांधी की तरफ आपके गली मोहल्ले का मत नहीं है भाषण देने का, क्या चिल्लाए जा रहे हैं, धैर्य रखिए। जनता को जब नहीं सुना तो उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ क्या हाल किया जनता ने, और यही हाल होगा आगे आपका, आप झूठ नहीं सकते। ठीक है मुकेश जी आ रहा हूं आपके पास, मुकेश जी आपके पास में भी आ रहा हूं, अब्बास जी आपके पास में आ रहा हूं। एक सवाल मैं वरुण जी से ले लूं, आ रहा हूं अब्बास जी, आ रहा हूं, दोनों के पास में आ रहा हूं। वरुण जी, इन सब के बीच में जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक अहम योजना के तहत, इस पूरी प्लानिंग के तहत इस मुद्दे को उठाया, उसको काउंटर करने के लिए आपातकाल की बात हो रही है। इससे दूसरा एक सवाल यह बनता है कि लगातार जब भी आपातकाल का जिक्र आता है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने होती रही है। इससे पहले आपातकाल को लेकर लगातार निशाने पर लेते रहे, लेकिन इस बार लोकतंत्र खतरे में है, ये बात कह के कांग्रेस पार्टी ने भी इस शब्द के खिलाफ काउंटर करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी को फांसीवादी बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। तो क्या फांसीवाद के आरोप तले आपातकाल का जो कलंक था वो दबने लगा है? इसको देखें। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो टर्म्स यूज की जा रही हैं, फासिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज ऑल, ये जो सारी टर्म्स है ये हमारे भारत की टर्म्स नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि इस तरह की टर्म्स यूज करने से एक्सट्रीम आप बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम जैसी स्थिति नहीं है। आपातकाल में भी ऐसा एक्सट्रीम नहीं है जिस तरह उसको पोर्ट्रेट किया गया। डेफिनेटली एक ऐसा कालखंड था वो, जिस कालखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे हक हुकूक निलंबित हुए, बहुत सारी ऐसी जो अप्रियताएं हुई, परंतु बावजूद इसके जितना एक्सट्रीम बीजेपी उसको इम्पोज करती है या आगे बढ़ाती है और पढ़ाती है लोगों को, वैसा भी नहीं था। और अब भी जो आपातकाल की बात की जाती है बहुत एक्सट्रीम, तो मामला यहाँ पर एक्सट्रीम का होने लग गया है। जब इतना वॉच तो ठीक है कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो निष्पक्षता की जिनके ऊपर जिम्मा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी और एजेंसियां, मैं तो कहता हूं कि कोई भी एजेंसी सरकार की किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती ही नहीं है। अगर स्कूल संस्था भी है तो वो भी निष्पक्ष संस्था होती है, पब्लिक की संस्था होती है। उसमें भी उतनी ही ताकत से विश्वास होना चाहिए लोगों को, उतनी ही ताकत से वो विश्वास हासिल करे जितनी ताकत से दूसरी संस्थाएं करती हैं। तो ये सारी संस्थाएं ठीक ठाक से फंक्शन करें, इसके लिए जरूरी है कि हमको इन पर न्यास भी बना रहे और थोड़ा सा वॉच भी बना रहे। जब वॉच एक्सट्रीम हो जाता है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते, तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब जब ये फॉर्मूला बन जाए, पॉलिटिकल फॉर्मूला, मुझे इस बात का एक आशंका है कि आने वाले दिनों में जो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आपातकाल, इसके इर्द गिर्द अगर सियासत पूरी आ जाएगी तो आप समझिए चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा भारत जैसे इतने विविध देश में। ठीक है मुकेश शर्मा जी, इसी बात पर आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। जो बात वरुण जी ने यहां पर कही कि अगर यही स्थिति चलती रही तो ये वाकई में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मुकेश जी 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा क्लोजिंग कमेंट के रूप में। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला के देश के अंदर में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और देखे होंगे पिछले चुनाव में भी ये संविधान का किताब ले लेके घूम रहे थे, तब तो इनको सोचना चाहिए था संविधान के साथ सबसे बड़ा मजाक किसने किया था, किसने अत्याचार किया था देश के लोगों के साथ में, लोगों का जीवन बर्बाद किया था इन्होंने। आज भी लोग हैं, वो परिवार आज भी जिंदा है। अब्बास जी फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड के भीतर। कहीं ना कहीं अब्बास जी इस प्रकार के करने वाले लोगों चुप कर लीजिएगा, ये बोलते रहते हैं। हाँ अब्बास जी आप बोलिए। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि संविधान विरोधी बयान बीजेपी के बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने दिए, जिसके बाद जनता भी समझी कि संविधान वाकई में खतरे में है और हमने अगर आजादी की लड़ाई लड़ी है तो संविधान बचाने की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। लेकिन बड़ा विषय यह है कि प्रधानमंत्री को शायद इससे ज्यादा उधर जाके बोलना पड़ेगा, मणिपुर को लेके, देश के अंदर नीट के मुद्दों को लेकर, इन तमाम चीजों को अगर लेकर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे और बचाव की तरह, कवच की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे तो जनता जागरूक है, वो समझेगी, वो जवाब देगी। तो एक बात तो तय है कि संविधान देश की आत्मा
मुकदमा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितनी ये संविधान मजबूत होगा, देश उतनी ही मजबूती से लगातार आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। अब इस पर अगर सियासत हो रही है, इसको काउंटर करने के लिए फिर से उसके खिलाफ एक और सियासत देखने को, पैंतरे देखने को मिल रहे हैं, तो आगे में इसको देखना होगा कि आगे इसको किस तरह से लिया जाए। जो बात वरुण जी ने यहाँ पर कही है, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो ये वाकई में लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। सबको मिलकर इस पर सोचना चाहिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।